Bismillahirrahmanirrahim. Grade 9 बेटे, today we have to solve exercise 12.2. First question of 12.2 is in a quadrilateral. Quadrilateral होते हैं फोर साइडेड शेप को कहते हैं. A B C D. AB is equal to BC या congruent to BC and the right bisector of AD and CD meet each other at point N. Prove that BN is a bisector of angle ABC. अब इसको देखते हुए हमने अपना क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले ड्रॉ करना है. अब ये मैंने ए बी सी ऐसे ड्रॉ किया है कि ये क्वाड्रिलेटरल शेप बन गई. अब वो कहता है कि ए बी और बी सी आपस में बराबर होने चाहिए. ये ए बी और बी सी देखें, ये डायग्राम से आपको पता लग रहा है कि ये इक्वल लग रहे हैं. ये डायग्राम का मेन मकसद है ये ना हो कि ये ए बी और बी सी आपस में मैच ही ना करें. ये देखो एक तरह के लग रहे हैं ये. एंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी इसका राइट बाइसेक्टर और सी डी का राइट बाइसेक्टर मीट ईच अदर एट पॉइंट एन. राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है सेंटर से उसको वो कट करता है 90 के एंगल पे. ये भी सेंटर में, ये देखो ये मैंने इसका ऑलमोस्ट सेंटर है और इसका भी ये सेंटर है. ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? एट पॉइंट एन. प्रूव दैट बी एन. अब ये बी है ना और ये एन, जब इसको हम मैच करेंगे ना वो कहेगा वो बाइसेक्टर होगा ए बी सी का. ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा इंशाल्लाह. गिवन क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी इज इक्वल टू बी सी कॉन्ग्रुएंट. एन पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी. एन पी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी. एन क्यू इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी. एन क्यू इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए डी. दे मीट एट पॉइंट एन. दे मीट एट पॉइंट एन. प्रूफ क्या करना है? बी एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी. बी एन जो ये लाइन होगी अभी इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये बाइसेक्टर होगा ए बी सी का. कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन एन टू ए बी सी डी. अब जो पॉइंट एन है इसको हमने किससे मिलाना है? ए से, बी से, सी से और डी से. ये मैंने खुद आपके सामने छोड़े थे, मैंने कहा आपके साथ बनाऊंगा मैं ताकि आपको पता लगे कि कैसे ज्वाइन करना है. ए से ज्वाइन हो गया, बी से ज्वाइन कर दिया, सी से ज्वाइन कर दिया और डी से ज्वाइन कर दिया. ठीक है. अब बेशक ये एन पॉइंट जो है ना इसको अब यहाँ पर भी लिख सकते हो. बेसिकली ये एन पॉइंट है ना. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये ड्रा हो गया. ठीक हो गया. अब आगे इजी है, अब आपने सिर्फ समझते जाना. स्टेटमेंट क्या है? एन डी इज इक्वल टू एन सी. एन डी कहाँ है? ये एन डी इज इक्वल टू एन सी. ये देखो ये वाली एन डी इज इक्वल टू एन सी. इसके दरम्यान ये बाइसेक्टर है ना, तो इसकी रीजन क्या होगी? ये और ये आपस में वो कह रहा है बराबर है. रीजन क्या है? एन इज बाइसेक्टर ऑफ डी सी. ठीक है. फिर वो कह रहा है एन डी और एन ए आपस में कॉन्ग्रुएंट है. एन डी और एन ए, इसके ऊपर ये बाइसेक्टर है, तो सेम रीजन क्या लिखोगे? एन इज बाइसेक्टर ऑफ ए डी. एन इस पे भी बाइसेक्ट कर रहा है, इस पे भी बाइसेक्ट कर रहा है. ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी. एन डी इसके भी बराबर है, एन डी इसके बराबर है. इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में बराबर है. एन ए और एन सी भी बराबर होंगे. ये इक्वेशन 3 होगी. रीजन होगी फ्रॉम 1 एंड 2. यहां से आपने एक चीज प्रूव कर ली कि एन ए और एन सी बराबर है. एन ए और एन सी, एन ए और एन सी आपस में बराबर है. अब हमने ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डेंस लिया बी एन ए, बी एन ए. ये ट्राइंगल बी एन ए और बी एन सी, बी एन सी. इसमें देखें एन ए इज इक्वल टू एन सी. ये तो भी हमने ऊपर प्रूफ किया था ये फ्रॉम इक्वेशन 3. ए बी इज इक्वल टू सी डी. ए बी इज इक्वल टू सी डी ये तो हमने गिवन में कहा था. ये देखें कि ये दोनों आपस में बराबर है, गिवन आ गया. और बी एन और बी एन तो दोनों ट्राइंगल में सेम है ना, तो वो क्या हो गया? कॉमन. इसका मतलब है ये कॉरेस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंसी में चेंज हो गई. एस 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 पॉस्टुलेट हो गया. अब ये देखें,
अब यहाँ पे आपके पास आप एक चीज नजर आ रही होगी आपकी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे, होंगे बराबर। रीजन क्या है, ये ट्राइंगल अभी हमने बी एन ए और बी एन सी आपस में बराबर कर दी है ना, ये कॉन्ग्रुएंट हो गई है ना। इसका मतलब है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हमने प्रूफ क्या करना था, बी एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी, बी एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। इसका मतलब हमने प्रूफ कर लिया ए बी सी का बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर है ना, इसका मतलब है ये 90 डिग्री पे इसको कट कर रहा है, और जो चीज़ 90 डिग्री पे कट करती है वो उसका बाइसेक्टर होती है ना, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। इसलिए हमने पहले 1 और 2 को बराबर शेप शो कर लिया, और फिर हमें बता दिया सो बी एन इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। बट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. Do practice it. In next we will come with the next question.